दुआ। दुआ, ये आवाज पीछे से आई है ना। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जौवन गिरवी रख ले, तन तेरा मन तेरा मारी इबादत गिरवी रख ले। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है। सुनहरी चांद को कालक लगी है। अम्मी क्या हो गया है आपको? प्लीज खुद को संभालें। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्या बिगाड़ा था? दुआ के बारे में ही सोच ले प्लीज, हिम्मत से काम ले। मेरी बच्ची पर बदनामी का दाग लग गया। बस अम्मी बस। बस बस बस। कौन हो सकता है? किससे ऐसी दुश्मनी है हमारी? इतना बड़ा बदला लिया हमसे, ऐसा जुल्म किया। हौसला रखिए बाबा, फिक्र न करें, वो जो कोई भी है छोड़ेंगे नहीं उसे। प्लीज राहिल, राहिल, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों डर गए हो तुम? कुछ नहीं है। अच्छा ये लो दूध पिए। अब इसके बाद सो जाना, वहां से भी बहुत थक कर आए हो तुम। दोबारा पढ़ने मत बैठ जाना, रात को देर तक पढ़ने से आंखों में दर्द होने लगता है। लेकिन आप ही तो कहती हैं कि जल्दी से पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊं। जब हालात से तंग आ जाती हूँ ना बेटा, तो फिर थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाती हूँ मैं, फिर इस तरह की बातें करती हूँ। लेकिन बड़ा आदमी बनने से पहले बड़ा इंसान बनना पड़ता है। बड़ा और बुरा बनने में वक्त नहीं लगता। ऊपर के उजले लिबास से ज्यादा अंदर के बातन को साफ रखना पड़ता है। ऐसा क्या देख रहे हो? अब सो जाओ, लेकिन दूध पीने के बाद।
इसकी शादी है और ये बेखबर सो रही। इसे उठाओ, अभी तो इसने बहुत सी तैयारी कर, इसने लहंगा पहन कर देखना। मम्मी प्लीज खुद को संभालो। कैसे कैसे संभालूं खुद को, कैसे? मम्मी आपके रोने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? यही तो दुख है, अब किसी तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? दुआ के सामने तो ऐसे मत बोले आप प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। संभाले खुद को। बेगम साहिबा, नीचे दुआ बीवी की होने वाली सास आई है। ठीक है, आप जाए हमारे। ये रहे आपके सारे तोहफे और मंगनी में दी हुई अंगूठी। सब क्या है बहन जी? क्योंकि हम ये रिश्ता खत्म नहीं कर रहे। अरे ऐसा मत कहिए बहन जी, खुदा का वास्ता है, सर सोचिए। देखिए, हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जो अपना मान खो चुकी हो। आंटी, मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती करूं? क्या कमी है मेरे बेटे में? नहीं बहन जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मेरे हाथ जोड़े, आप ये रिश्ता खत्म मत करिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? बोलिए, क्या करती आप? क्या एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाती जिसकी बेहुरमती के इतने सारे गवाह हों? एक बार मेरी जगह आकर सोचिए। मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं और ना ही किसी जागीर की मालिक, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं वो सोना भी खैरात कर देती हूँ जो अपनी चमक खो देता है। ये सब जो कुछ भी हुआ, सब में हमारा क्या कसूर? आंटी 6 महीने तक ये मंगनी कायम रही है, हमने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। शिकायत तो मुझे आपसे अभी भी नहीं, लेकिन हाँ, एक बात है, अब एक जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो है इज्जत। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी। क्या मतलब है आपका? कौन था वो लड़का? क्या रिश्ता था आपकी बेटी से उसका, जो उसने इस तरह आकर बदला लिया? हाँ प्लीज प्लीज जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी अम्मी ने? मुझे तो खामोश करवा देंगे आप, लेकिन कल पूरी दुनिया बात करेगी। किस किस को खामोश करवाएंगे आप? आप दोनों से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हमें जमाने की परवाह नहीं है। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, अब अगर आपने एक लफ्ज भी दुआ के मुतालिक कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी और आपकी उम्र में कितना फर्क है। चले अम्मी, यहाँ तो सबका दिमाग ही खराब है। और हमें भी आप लोगों से रिश्ता नहीं करना, सुन लें आप लोग। हाँ जाइए जाइए, चलो बेटा। रिश्ता हम तोड़ रहे हैं, आप लोग नहीं। मेरी बात सुने। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया?
दुआ, दुआ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान, ठीक हो ना मेरी जान? दुआ, मेरी शहजादी, मेरी जान। मेहंदी, सब ठीक है ना? मेहंदी, हाँ? मेहंदी। सुनहरी चांद को कालक लगी है, मेरी जान। बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है, सुनहरी चांद को कालक लगी है। आपको हिम्मत करनी होगी बाबा। अगर आप भी वो हिम्मत हार जाएंगे तो दुआ को कौन संभालेगा? मैंने बहुत कोशिश की है किसी तरह पता चल जाए कौन था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि बाहर से तो कोई आया ही नहीं था, सब अपने ही थे, और ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी अपने की हरकत है। ऐसा कौन हो सकता है? किससे हमारी ऐसी दुश्मनी है? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अगर हम दुआ से पूछ लें तो। दुआ की इस वक्त ऐसी हालत कहाँ कि उससे कुछ पूछा जाए। ठीक कह रहे हैं आप, दुआ की हालत तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारी मदद कर भी कौन सकता है? कि हमें उस शख्स तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो कोई और हरकत करे। और हरकत मतलब ये कि उसने दुआ की शादी तोड़वा दी है, उस दुआ की जिंदगी खराब हो सकती है। वो हो सकता है वो कुछ और प्लान कर रहा हो। मेरी बारात कब आएगी? दुआ, क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब क्या बातें कर रही हूँ? मेरी बात का जवाब दे। मेरी बारात कब आएगी? आ रही है बारात तुम्हारी। कब? जल्दी आएगी, मैं कह रही हूँ ना। अभी बोल रही हूँ। आप झूठ तो नहीं कह रही ना? सच बोल रही हूँ। मैं बाल बनाऊं तुम्हारे? हाँ, आ जाओ। कितनी बहादुर सी बहन है ये तो मेरी। आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? आप रात से जागे हुए हैं, कुछ देर सो जाएं। नींद कहाँ आ रही है बेटा? आराम कर लेना कुछ देर, बस कोशिश तो करें।
क्या हुआ, कुछ बताया उसने? कोई बात नहीं सुन रही वो मेरी। बोले जा रही है कि बारात है उसकी, उसके कपड़े कहाँ हैं। खुद को तकलीफ देती जा रही है वो, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आप जाके बात करें, सुनती है वो आपकी। You're right. मैं करता हूँ उससे बात, डोंट वरी। थैंक्स। तुम्हें याद है तो एक बार मेरी और फरद की लड़ाई हो गई थी। वो मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गई थी तुम लोगों के घर। और मैंने फैसला किया था कि मैं उसे मनाने के लिए नहीं आऊंगा। तुमने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि तुम्हारे कहने पे मैं उसे मनाने आ जाऊं। तब मैंने तुम्हारी बात मानी थी। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मान लो। मैं आपको स्ट्रेस से निकालूं। भूल जाओ जो सब हुआ था। अपना नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लो। वैसे तुम्हें कुछ याद है कौन था वो? I'm really sorry, मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं है ये सब बातें पूछने का, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ सकें। कुछ तो याद होगा, कैसा दिखता था, कोई जरा सी झलक। जल्दी जाता कुछ याद नहीं, कभी पहचान नहीं सकूंगी। अच्छा ठीक, तुम रेस्ट करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आमिर भाई, मोहित को पता चला? हाँ? भूल जाओ ना माँ को। उसने और उसके घर वालों ने शादी तो मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात को मानना, हम भी नहीं मानेंगे।
मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा देता। तुम उसके सामने जो बैठोगी, उससे बात करोगी, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात समझे। आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि वो रिश्ता खत्म करके चले गए हैं? इसके अलावा और कोई चाह रहा था? समझने की कोशिश करो। हम उससे झूठ नहीं बोल सकते और नुमान के घर से बारात नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम छुपाते ही, लेकिन हम थोड़ा वक्त तो दे सकते थे। रोज रोज की तकलीफ देने से बेहतर था कि उसे एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाता। इसी तरह वो जल्दी रिकवर करेगी। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं मैं आपकी तरह क्यों नहीं सोचती। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ो। अम्मी जी की तबीयत कैसी है? सोने की कोशिश कर रही हैं। एक बार जब दुआ ठीक हो जाएगी ना, तो I'm sure वो भी बेहतर महसूस करेंगी। पता नहीं आमिर, ये सोच सोच के कि उसकी शादी रुक गई है, क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवा देनी चाहिए। आपको लगता है कि वो मानेंगी? तो मनाना पड़ेगा। फिर आप बात कीजिए, आपकी बात सुनती है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अभी फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ। तुमने यहीं रुकना है या साथ चलोगी? साथ ही चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुक गई तो खुद भी परेशान होंगी, बाकी सबको भी परेशान करूंगी। मैं बैग लेके आती हूँ। ठीक। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है, सुनहरी चांद को कालक लगी है। बीबी, आपकी बहन की शादी कैसे रही? मैं पूछ रही हूँ कि शादी कैसे रही? रशीदा, क्या बात है? मैं बता देता हूँ तुम्हें, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम काम वाम भी करती हो या सिर्फ सवाल जवाब में ही पड़ी रहती हो? अब्बू साहब, मैं तो शादी जाओ मेरे कमरे में जाओ, जाकर सफाई करो, बहुत गंदा हुआ। जी अच्छा। उस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? तुम्हारा पता है मसला क्या है? क्या जरूरत है इन लोगों को मुंह लगाने की? सर पे चढ़ाया है तुमने। इसमें उनका कसूर क्या है? हमें इनका कोई कसूर नहीं है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? दोनों माँ बेटे को बुलाओ अपने पास, आराम से तसल्ली से बिठाकर उन्हें ये बताओ कि तुम्हारी बहन की मेहंदी की रात उसके साथ ज्यादती हो गई थी। मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्यों कहूँगी कुछ ऐसा? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? इन लोगों को सर पे मत चढ़ाओ, ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ तुम अपने दुख सुख कर सकती हो। ये मुंह पर तुम्हारे और पीठ पीछे तुम्हारी बदनामी करेंगे। बात ही
राहील, इधर आओ। क्या बात है? हमारी बातें सुनने का शौक है तो छुप कर क्यों खड़े हो? यहां खड़े हो के सुन लो। वो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में बातचीत ऐसी हो रही है कि मुझे नहीं आना चाहिए। ये सामान लेके आया था। तुमने शक्ल देखी है इसकी? कितना मासूम बन के खड़ा हुआ है, बट छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है। मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम अपनी मासूमियत के हाथों मार खाओगी। नाश्ता भिजवा दो मेरा। अम्मी, कहाँ गुमे आप? यही इसी घर में। कहाँ जा सकती हूँ? हमारे ख्यालात तो हमें बहुत पुरसुकून जगह ले जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो वहां पहुंचने के लिए बहुत जान मारना पड़ती है। वो मेहंदी लगाने वाली लड़की पैसे लेकर गई है? नहीं बेटा, ऊपर पर्स में मेरे पैसे पड़े, उसे दे देना। दे दूंगी। मेहंदी का रंग चढ़े ना चढ़े, पीसनी तो पड़ती है। अम्मी, अगर आप भी इस तरह की बातें करेंगी तो दुआ को हौसला कौन देगा? हौसले की जरूरत है भी किससे? मुझे तो अब अपनी सांसें भी गैर जरूरी लगने लगी। अम्मी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? बदनसीब माँ हूं मैं, जिसकी बेटी उसका झूमर लेने गई और अपनी तकदीर खो बैठी। नहीं अम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो दुआ का कसूर था, ना आपका, और ना ही हम सबका। यही सवाल मैं अपने अल्लाह से कर रही। दुआ कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे जाकर देखो, वो सो रही है, क्या कर रही है? उसे कहो उठ जाए, अब तो उठ जाए। मैं देखती हूँ। दुआ, दुआ तुम अंदर हो? जो तू मांगे रंग की रंगाई
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद को आलम लगी है। अपनी कब्र पर रोने आई। कितनी अजीब बात है ना, मरने वाला अपनी मैयत पर रो रहा है। कहते हैं जब मर जाते हैं ना तो रूह वहीं रहती है। मुझे लगता है मेरी रूह भी है, मैं भी एक रूह। मेरा असल मर चुका है। मेरे नकल को कहीं पनाह नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं। तो वह कहाँ से सीखती हो ये सारी बातें? टीचर है, सब कुछ सिखाती है। कौन? उसे जिंदगी कहते हैं। दुआ तुम जाओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है। क्यों? उन्हें रोने के लिए कोई और कांधा दरकार नहीं। दुआ मैं आज ही अम्मी से कह के स्टोर रूम में लॉक लगवा दूंगी। अगर तुमने इसी तरह की हरकतें की ना तो मैं इसे गिरवा ही दूंगी। उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। नई तामीरें बनाने से नई किस्मतें नहीं बनती। दुआ पुरानी जमीन भी तो बोझ हो जाती है ना।